अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस मैथ 101 के कोर्स का हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे कबल थोड़े से स्टूडेंट्स थे और हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आइए ज़रा क्विकली इसको देखते भी हैं और देन आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि लिमिट क्या चीज़ होती है। जैसे आप देख रहे हैं इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 11, 12, और ये भी याद रखिए कि बेसिकली हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है। आपकी जो थॉमस कैलकुलस बुक है, 12th एडिशन में पढ़ा रहा हूँ, तो 11th और 12th एडिशन सेम है तकरीबन, कोई सा भी आप ले लें। तो ये देखें, ये एल टी का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -7। एक्स अप्रोचेस टू -7 का मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू -7 है, तो देन ये जो फंक्शन है 2x+5 ये किसके इक्वल होगा। तो हमने करना क्या है कि इस वाले में जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -3 -7 लगा देना, ठीक है, इसकी जगह पे। तो अगले स्टेप में हमने यही किया, 2 इंटू -7+5, तो ये -14 + 5 = -9। इसमें हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो नियरली इक्वल्स टू -7 है। ये जेन में मत बैठाएंगे ये इक्वल टू -7 है, लेकिन हमने लगाया तो -7 ही है, लेकिन हमारे जहन में ये महफूज है कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सिमिलरली ये एक और देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 लगाते जाना है, जिधर जिधर भी आया और इसका आंसर निकालना है। 30 में भी हमने यही काम किया। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, यानी कि इसको हम कह रहे हैं कि हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं किसकी, ये जो रकम इसके सामने लिखी होती है। लिमिट पूरा लिखें, एल टी लिखें, एक्स अप्रोचेस टू -2, फिर ये वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी है ना, उसकी जगह पर हमने ये -2 लगाना है। इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल एस है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो हमने करना यही था कि एक्स की जगह पे वो लिमिट वाली वैल्यू है, जिधर एक्स आता है वहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जैसे वाई है, तो पास का था, हम रकम को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जाके उसमें वाई की जगह पे वो वैल्यू लगाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और ये भी देखिए, ये इसमें लिमिट वाई अप्रोचेस टू -3 थी, ये सारा हमने किया। ये आप प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आज जो हम बेसिकली सीखेंगे और जो स्टार्ट करेंगे ना, वो ये चीज़ है कि लिमिट के कुछ लॉज हैं, कुछ कवानीन हैं, वो क्या हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे पहला रूल है जिसको कहा जा रहा है सम रूल। सम रूल का मतलब ये है कि जब आपके पास दो रकमें एक्स वाली ऐसी हों, वेरिएबल वाली ऐसी रकमें हों जो कि ऐड हो रही हैं और आप उसकी लिमिट ले रहे हैं, तो उसकी लिमिट कैसे आएगी। पहले फंक्शन की लिमिट, देखना एक फंक्शन है, उसकी लिमिट का कोई ना कोई, जब आप x अप्रोचेस टू सी या कोई लिमिट ले रहे हैं, x यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, तो आपके पास एक आंसर आता है जैसे आप अभी अभी ऊपर देख रहे थे। तो इस फंक्शन की ये वाली लिमिट का आंसर एल आया हुआ है और जी फंक्शन की लिमिट का आंसर एम आया हुआ है, ठीक है। तो अगर एफ फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू सी का आंसर आपके पास है, जी फंक्शन की लिमिट जब x अप्रोचेस टू सी का आंसर आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, इनकी एडिशन का की लिमिट का आंसर क्या होगा। आप दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लगाएंगे, पहले की लिमिट जमा दूसरी की लिमिट। इसी तरह से अगर दो रकमें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पहले की लिमिट माइनस दूसरी की लिमिट का आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या है, इसको क्या है, डिफरेंस रूल, यानी कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसका मतलब ये है कि अगर जो फंक्शन है जिसके ऊपर आप लिमिट लगा रहे हैं, ये फंक्शन है ना, इसके ऊपर आप ये लिमिट लगा रहे हैं, तो फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस पर लिमिट लगनी है, वो वैल्यू लिमिट के आगे लिखी होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट है, इस पर लिमिट लगनी नहीं है, लिहाजा इसको आपने पहले लिख लेना, बाद में इस फंक्शन की लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट का आंसर जो एल है वो लिखिए। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई हो रही है। यहाँ पर भी आपने यही काम करना है कि पहले फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाइड बाई दूसरे फंक्शन की लिमिट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जब दो ये रकमें डिवाइड हो रही हैं और आप लिमिट दे रहे हैं, तो आप ऊपर वाली की लिमिट अलग से ऊपर लिखोगे जो कि एल है, और नीचे वाली की लिमिट अलग से नीचे लिखोगे जो कि एम है। इसमें एम नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कि जब भी नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब ये एक पावर वाली रकम है जिसके ऊपर आप लिमिट दे रहे हैं, ये जो लिमिट है ना, वो इस पावर के अंदर जाके अप्लाई होगी, अंदर जाके अप्लाई होगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स का आंसर, चुके ये देखो ऊपर लिखा हुआ एल, उसके यहाँ पे एल, अगर एल की पावर है एन। इसी तरह से ये एफ ऑफ एक्स की पावर 1/n है, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आप सी लगाएंगे, तो चूंकि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एल है, तो उसकी जगह पे ये आ गया, और इसका ये nth रूल है, n इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले लिमिट के लॉज हैं, इन पे गौर करना है, ये आपकी बुक से ही है जी,
ये 2.2 एक्सरसाइज जो हमने कल की शुरू की हुई है, उसी में एक्सरसाइज से पहले ये लॉज थे, मैंने कहा कि आपको ये समझा दूँ। अब इन लॉज का इस्तेमाल करना है और इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। और ये चूँकि जो लॉज हमने पढ़े हैं, सम रूल, डिफरेंस रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, तो जो जो लॉ भी हम इस्तेमाल करेंगे साथ में इसका रेफरेंस देंगे। तो ये एग्जांपल 5 में इसने लिखा है, यूज द ऑब्जर्वेशंस लिमिट, कह रहा है कि x अप्रोचेस टू c k इज इक्वल टू k। ये k क्या है? कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। 5 है ना, 5 जो स्पीड है किसी गाड़ी की वो चेंज हो सकती है जब टाइम पास होगा, लेकिन कांस्टेंट में तो उसकी 10 वैल्यू यहाँ पे है, 1 घंटे के बाद भी उतनी ही होगी, चलती हुई गाड़ी पे भी उतनी ही उसकी वैल्यू होगी, एंड देन सो एंड सो। और ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू c है, इसका मतलब ये है कि x की जगह आपने c लिखना है, तो ये c आपके सामने लिखा हुआ है। देन कह रहा है कि आप लिमिट के लास्ट की हेल्प लेके इन लिमिट्स को सॉल्व करो। तो देखो वो हमने ऊपर सम और डिफरेंस रूल पढ़ा है ना, कि जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं है, ये 3 फंक्शंस हैं, ऐड भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो उसको करना क्या है कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू c है वो x क्यूब के ऊपर अलग से अप्लाई होगी, देन 4x स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई होगी, और देन 3 के ऊपर अलग से अप्लाई होगी। अब जब अप्लाई होनी है तो इसमें करना क्या है, x की जगह c लिखना, तो ये बन गया c का क्यूब, ये बन गया 4 चूंकि कांस्टेंट मल्टीपल है ना, आपने कहा था जब कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट लिमिट से पहले बाहर आ जाएगा 4, और x की जगह पे c आ गया -3। इस तरह से ये दूसरा बी पार्ट है कि इसकी लिमिट निकाली, इसमें आपने कोशेंट रूल पढ़ा हुआ लिमिट का, कि जब दो रकमें डिवाइड हो रही है ऊपर नीचे, तो ये लिमिट इसमें ऊपर भी अलग से लगना है, नीचे भी अलग से लगना है। तो ये ऊपर आपने अप्लाई करती है, नीचे आपने अप्लाई कर दी। ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो जिधर जिधर एक्स है वहाँ पे सी लगाई है, ये इसको अलग अलग भी कर दिया गया, लास्ट भी इस्तेमाल किए गए सम डिफरेंस रूल, यानी कि ये जो 3 फंक्शन है ना, 1 2 3, इन सब की लिमिट अलग अलग से निकाल दी गई है। नीचे क्या है, इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट। अब इसकी लिमिट आप देख सकते हैं c की पावर 4, इसकी लिमिट c स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे c लगा रहे हैं, और इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद c पार्ट है, इसमें ये आपने 1/n वाली लिमिट का लाभ पढ़ा है ना, कि जब पावर वाली रकम होगी तो लिमिट में पावर के अंदर जाके अप्लाई होगी, तो अंडर रूट के नीचे लिमिट इस पर जाके अप्लाई होगी। और कैसे अप्लाई होगी, इस वाले से पहले, इस दूसरे वाले के बाद में। इसमें भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा देखें, और x की जगह पे लिमिट चूंकि -2 है तो -2 का स्क्वायर आएगा, माइनस ये चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। अब -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 16, 16 -3 13, और 13 का अंडर रूट। इसके बाद ये का थ्योरम या रिजल्ट दिया गया है कि पोलिनोमियल होता है ना, पी एफ एक्स ए एन, इसकी ये जर्नल शेप है। पोलिनोमियल मींस के जब आप कोई भी रकम लेट्स से के लिखते हैं, सपोज आप इस तरह की रकमें लिखते आए हैं ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप के, ये होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की पहचान ये है कि इसमें जो वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो या कोई और वेरिएबल हो, उसकी जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। और साथ में ये है शुरू में x के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो ये देखिए इसकी जर्नल शेप उसने आपके सामने रख दी है कि ये x की कोई पावर होगी, जैसे इस वाले केस में पावर 2 है, और a n यानी कि x वाली रकम का जो कोएफिशिएंट है इस वाले केस में 1 है। तो इस तरह से ये x की पावर n है, इसके बाद n-1 है, और सो ऑन अप टू जो लास्ट वाली रकम है वो कांस्टेंट है, यानी कि a0। तो ये इसे कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जब आप लिमिट लेते हैं तो वो कैसे फाइंड की जाती हैं, तो ये इसको जो पी एफ एक्स का नाम दिया गया, तो लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गया, पी ऑफ सी। कैसे, जब आप लिमिट लगाएंगे दोनों साइड्स पे, तो जिधर जिधर एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पी ऑफ सी ए एन सी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 सी पावर एन माइनस 1, देन सो ऑन अप टू ए एन ए नॉट। तो ये इसकी लिमिट है। और इस वाले केस में आपने देखा कि पी एफ सी को हमने शुरू में देखा था ना, कि वैल्यू भी होती है एक फंक्शन की। एक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब x की जगह पे एग्जैक्ट c लगाते हैं तो ये इस फंक्शन की c पे वैल्यू आ जाती है। तो इस वाले केस में जब आपके पास p ऑफ x एक पोलिनोमियल हो तो उसकी लिमिट का आंसर उसकी वैल्यू के आंसर के इक्वल आता है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और इसको हमने अभी अभी ऊपर अप्लाई भी किया है। जैसे ये देखो ना, ये अंडर रूट के अंदर जो रकम है वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की लिमिट वो दरअसल उसकी वैल्यू के ही बराबर है। अगर आप इसको p ऑफ x का नाम दे दें और x की जगह पे -2 रखें तो वो यही 13 आंसर आएगा।
इसके बाद ये है कि अगर आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं, ऊपर नीचे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट आप ले रहे हैं, तो ऊपर वाले की लिमिट अलग से ऊपर, नीचे वाले की लिमिट अलग से नीचे, तो ऊपर वाले की लिमिट क्योंकि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के केस में हमने देखा है कि पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट का आंसर दरअसल उसकी वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ गया पी ऑफ सी, नीचे आ गया क्यू ऑफ सी। ओके, इसके बाद ये फर्दर एग्जांपल 6 आ गई है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये पोलिनोमियल ऊपर भी है, ये पोलिनोमियल नीचे भी है, तो हमने लिमिट ऊपर अप्लाई करनी है। एक्स का क्यूब है तो -1 का क्यूब आ गया, चूँकि एक्स की जगह पे हम -1 लगा रहे हैं, और 4 इंटू -1 का स्क्वायर -3, और नीचे आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपको पता है जब पावर माइनस आठ हो तो -1 आता है, प्लस क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है तो देन 4 बन गया, -1 प्लस 4 3, 3 -3 0, जबकि नीचे -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 ये 6 हो गया, 0 और 6 0 होता है। ठीक है, और लेकिन आप जो भी इस एग्जांपल पे गए हैं, यहाँ पे आप अगर सेम वही वाला काम भी इधर किया है कि ऊपर एक्स की जगह -1 नीचे भी लगाया वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। देखिए जरा, यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पे लगाए ना 1, देखें अगर ऊपर वाली रकम में अगर 1 लगाऊं तो क्या बन गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और -2, और नीचे भी जब एक्स की जगह पे लगाया आपने 1 तो ये बन गया 1 का स्क्वायर और -1। तो आप देखें ऊपर वाली रकम को आप सॉल्व करके देखें तो क्या आंसर आता है जी। 1 + 1 2, 2 - 2 0, पर आ रहा है 0। नीचे भी अगर आप करें 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, ये भी होगा 0। इसको कहते हैं 0/0 फॉर्म। ये किस तरह की फॉर्म बन गई है, ये बन गई है 0/0 फॉर्म, 0/0। ये जो फॉर्म होती है ये मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपको इसे रिमूव करना होता है। यानी कि अभी आप इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगी, आप लिमिट नहीं लगाएंगे, यानी कि एक्स की जगह 1 नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बन गए, नीचे वाली रकम में से भी आपने एक्स कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, ये इसमें x -1 इसमें भी है, इसमें भी है, इनको आप कैंसिल कर दे, बकाया क्या रहेगा x + 2/x। और अब आप देखें कि इस सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें x की जगह पे जो लिमिट लगानी थी वो लगाएं, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। तो देखो आपने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो लिखा, और देन इसमें x की जगह पे जो लिमिट है वो लगाई और उसको सिंप्लीफाई किया। तो ऐसे आपने इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो तब आपने लिमिट को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि अगर आप x की जगह पे 0 लगाते हैं ना, तो देखो ना ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 + 100, 100 का अंडर क्या होता है 10, 10 - 10 क्या होता है 0, ऊपर आ गया 0, नीचे भी x का 0 लगाए तो ये 0/0 फॉर्म में बन गई। तो अब इससे जान कैसे छुड़ानी है, इससे ये सिम्प्लीफिकेशन कैसे करनी है, तो आपने याद रखना है कि जब अंडर रूट्स वगैरह आएंगे तो देन आप उसको रैशनलाइज किया करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये अंडर रूट वाली रकम है, ये दूसरी रकम है, इन रकमों के दरमियान जो साइन है उस साइन को चेंज करें और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो नीचे देखें पहले ये वो रकम लिखी है जो असल में क्वेश्चन में थी, फिर मल्टीप्लाई किया गया कैसे, ये दरमियान वाला साइन प्लस में चेंज करके उसको मल्टीप्लाई ऊपर ऐड डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब ऊपर वाली रकमों ने आपस में मल्टीप्लाई होना, ये रकमें कैसे मल्टीप्लाई होंगी, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है a + b × a - b = a² - b²। तो इस सारी रकम को आप a तस्वर कर लें, ये जो सारी रकम है इसको आप इमेजिन करें यहाँ तक 100 तक, ये a है, इसके बाद इसको आप -b कर लें, ये रकम a, ये रकम b, तो ये a - b है। यहाँ पर क्या है, ये a + b है। तो जब a + b और a - b होते हैं तो इनका प्रोडक्ट होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि इस वाली रकम का स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये है a, ये है b, तो ये बन गया a - b, ये है a + b। अब फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर, यानी कि इस वाली रकम का स्क्वायर। देखो इसके ऊपर अंडर रूट है, जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया, माइनस b का स्क्वायर, b क्या 100, 10, इसका स्क्वायर कितना हो गया 100। जबकि नीचे वाली रकम को आपने कुछ नहीं करना है, तो ऐसे ही कंबाइन करके लिख देना। अब ये कैंसिलेशन हो गई, 100 100 से क्या कट गया, स्क्वायर x से कट गया, तो बकाया
नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब इस पे आप लिमिट लगाएं। देखिए लिमिट तो हमने इस पे लगानी थी ना, लेकिन वो जो 0/0 फॉर्म बन रही थी, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये जो लिमिट का क्वेश्चन था वो इस शेप में आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो आप इस स्टेज पे आप एक्स की जगह 0 लगाएं और इसको सॉल्व करें तो ये 1/20 आता है। ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसको समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खासतौर पर बायो वाले स्टूडेंट्स को, ताकि ये अच्छे से आपका हो जाए। मेहनत करें। तो काम बायो वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड है, उनको डबल काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।